राजनीतिक गुरु के साथ में आपका स्वागत है। आज हम एक नई खबर का विश्लेषण करेंगे। हमने कल आपको दिखाया ओम प्रकाश राजभर किस तरह प्रचार प्रसार करके पश्चिम में अपनी पकड़ बना रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। थाना भवन विधानसभा सीट की यदि मैं बात करूं, उस पर सुरेश राणा है। सुरेश राणा मात्र पिछले बार चुनाव जो हुए थे, उससे पहले चुनाव हुए थे, उसमें 250 वोट से जीतकर सामने आए थे। उसके बाद में हिंदुत्व की बात हुई, हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ और शामली में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होने से उन्हें एक नया आयाम मिला और उन्हें 1700 वोटों से उनकी जीत 17,000 वोटों से उनकी जीत हासिल हुई। अब हम आपको बता दें, अब की बार सुरेश राणा की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कश्यप समाज में जाकर के उनको बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, यदि अब की बार सरकार आती है तो 17 जातियों का आरक्षण होना तय है। उसी के साथ में प्रेमचंद प्रजापति जो भागीदारी पार्टी के हैं, या यूं कह लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की भी पार्टी है, वो भी मजबूत तरीके से प्रजापति समाज को सोशल मीडिया पर और डोर टू डोर जाकर समझा रही है। अब यदि ऊंट किस करवट बैठता है, यह अब हम आपको बताते हैं। पश्चिम की सीटों पर सबसे ज्यादा दबदबा वास्तव में रहता है तो समाजवादी का, अगर हिंदुत्व का पटाक्षेप न हो। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास में केवल एक ही मुद्दा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जिन्ना और गन्ना की बात करती है, लेकिन यदि मैं किसान की बात करूं तो किसान का पेमेंट यानी किसान का गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। हालांकि बड़े बड़े बोर्डिंग आपने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग आज भी लगे हुए मिल जाएंगे। अब से पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी जिन्ना की बात करती है और गन्ने की बात करती है। यह एक बड़ा विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के अंदर आज भी ठिस है। किसान किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता है। यह मैं अंदर की जमीन की आपको बात बता दूं। हालांकि जिसकी सरकार होती है वह चुनाव को मोड़ने में सहायक होता है और किसी भी तरह वह मोड़ सकता है। आज राम मंदिर अयोध्या से निकल करके विश्वनाथ काशी जाकर के और सीधे मथुरा तक आकर के धर्म की यात्रा रुक जाएगी और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगी जाएगी। क्योंकि अगर मैं कहूं, कुछ सवर्ण लोग जिनके नेता होते हैं, वे अपने नेताओं को जिताने के चक्कर में और पिछड़ा वर्ग को बरगलाने के चक्कर में लगातार लगे रहेंगे। क्योंकि जो अति पिछड़ा वर्ग होता है, जिसमें अति पिछड़ी जाति जैसे प्रजापति, कुम्हार, बिंद, निषाद, विश्वकर्मा, बढ़ई, लोहार आदि जातियां होती है, नाई, पाल, बघेल, ये जातियों को हक और हिस्सा मिलता नहीं है। यह अंदर की बात है, आपको समझनी होगी। यदि मिलता है तो तय करके बताए कि उत्तर प्रदेश में इनके कितने मंत्री हैं। सोचकर बताए कि कितने बादी समाज के मंत्री हैं, कितने बंजारा समाज के हैं, कितने प्रजापति समाज के हैं और कितने टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट नहीं देगी। ये अंदर की बात है, आप लिख लीजिएगा। किसी विश्वकर्मा को टिकट नहीं मिलेगा, किसी प्रजापति को टिकट नहीं मिलेगा, किसी कश्यप, बिंद, निषाद, मल्लाह को 1% टिकट मिल सकता है, क्योंकि भागीदारी इनकी होती नहीं है। इनको यदि
मिलता है तो बाद में प्रसाद पर्यांत के रूप में मिलता है, या सरकार जाने से 5 महीने पहले का मंत्री पद मिलता है, ताकि उनका चेहरा दिखाया जा सके और उन्हें उनके समाज को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अब युवा समझ गया है, अब आने वाले लोग राजनीति को समझने में सक्सेसफुल है। आप भी समझ लीजिएगा, आज जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, वह वास्तव में 100% सटीक है। हिंदू और मुस्लिम में बांट करके वोट ले लेना, लेकिन क्या वास्तव में मुस्लिमों के अंदर एक भय पैदा हो गया? क्या मुस्लिम सब पाकिस्तान चले गए? क्या मुस्लिमों को वास्तव में कुछ मिला नहीं? यह गलत है। मुस्लिमों को बराबर का हक और हिस्सा मिल रहा है। मुस्लिमों के मंत्री आज भी बन रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी लड़कियों की शादी भी मुस्लिमों से हो रही है, लेकिन फिर भी हमें क्यों बरगलाया जा रहा है? हम समझ क्यों नहीं रहे हैं? राजनीति की गहराई में जाइए और उसको सोचिए और समझिए, हमें क्या मिला। हम 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। पहले अयोध्या मंदिर पर, फिर हम काशी विश्वनाथ पर, अब हम मथुरा पर। लेकिन क्या हमें शिक्षा की यदि बात करें, आज आप उठाकर देख लीजिए, यदि शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़ा प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है मंदिरों का विकास हुआ हो, मंदिरों को सजाया गया हो, लेकिन प्राइमरी स्कूल की शिक्षा का स्तर गिरा है, वहां की अर्थव्यवस्था गिरी है, उन बच्चों की शिक्षा एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह आज यदि युवा राजनीति को समझने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आप देख लेना वर्चस्व किसका खड़ा होता है। आप अपने थाने में जाकर पूछना थानेदार कौन है, आप पुलिस चौकी पर पूछना चौकीदार कौन है, आप डीएम देखना, हर वर्ष पिछड़े वर्ग के कम से कम 90 छात्र आईएएस की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन डीएम कितने बनते हैं? यह सोचने की बात है। राजनीति यहां से शुरू होती है। एसएसपी कितने बनते हैं? डीएसपी कितने बनते हैं? यह अंदर की बात है, आपको सोचनी होगी। आखिर राजनीति में जिसका वर्चस्व होता है उसी की जीत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने यदि सबसे ज्यादा शोषण किया तो पिछड़े वर्ग का किया है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें, ताकि समाज में, देश में जागरूकता पैदा हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नर्वस नजर आ रही है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का बड़ा वर्चस्व खड़ा होता हुआ आ रहा है। आज तमाम नेता, चाहे वे किसी भी पार्टी के थे, वे तमाम नेता लग चुके हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। तिवारी और उसके बच्चे आज समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के पास में हैं। संजय निषाद वहां जाने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ में बहुत सारे नेताओं की लंबी कतार लगी है, और इस भीड़ को आपको देखकर समझ जाना चाहिए कि यदि किसी दल के साथ में भीड़ उमड़ती है तो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और आज बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा, यह निश्चित है। और उत्तर प्रदेश में बदलाव आ रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ मतदाता झुक रहा है। वो मतदाता जो बोलता नहीं है, वो मतदाता जो गांव में इक्का दुक्का रहता है लेकिन उनकी वोट बहुत होती है, वो मतदाता अब की बार फिर एक बार जाता हुआ दिख रहा है समाजवादी के पलड़े में। यहाँ का युवा, यहाँ के लोग, तमाम लोग जाते हुए दिख रहे हैं समाजवादी की तरफ। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा एक तरफा साफ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए,
आप सोशल मीडिया पर कैसे भी बने रहे, लेकिन जो बात है वह 100% सच है। यही वह कारण है कि भारतीय मीडिया एक बार फिर अखिलेश को दिखाने पर मजबूर हो गई है और भारतीय मीडिया यह बता रही है कि अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी की जो टक्कर है वो बराबर की है। अब देखना यह होगा कि क्या यह टक्कर कितना रंग लाती है। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए।